हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इंटीजर्स का लास्ट डे है और आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल भी हम कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आप किसी भी बुक से अगर एक्सरसाइज अटेम्प्ट करते होंगे तो ये आते ही होंगे, ये मिलते ही होंगे क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है -84 डिवाइड -2। -84 डिवाइड -2। सबसे पहले तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। -84/-2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो हम माइनस क्या करेंगे, कट कर देंगे, माइनस कट कर देंगे। तो अब 2 से अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ 84/2 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84/2 का मतलब हुआ 84/2, मतलब 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो आंसर आता है 42, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है 0 डिवाइड बाई 225, ठीक है। 0/225। अब 0/225 पिछले वीडियो में ये मैंने बताया था कि 0/225 है, ठीक है। न्यूमरेटर अगर 0 है, डिनोमिनेटर कोई और इंटीजर्स है, ठीक है, तो उसका वैल्यू 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा, बट यहाँ न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर 225 है, सो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 1728/-12, ठीक है। 1728/-12। अब यहाँ पे एक चीज सीखना है कि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये माइनस नीचे है, ठीक है। माइनस नीचे हो या माइनस ऊपर हो, ठीक है, बात एक ही है। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उसे पूछा जाए कि 1728/-12 एंड -1728/12 ये दोनों सेम है या अलग अलग है, ठीक है, तो वे बोलते हैं ये दोनों अलग अलग है, बट ये दोनों सेम है, ठीक है। माइनस नीचे हो या माइनस ऊपर हो, बात एक ही है, ठीक है। सो यहां हम डिवाइड करेंगे। अब ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, माइनस तो एक ही है, माइनस एक ही है, तो आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। सो 1728/12, तो हम क्या करेंगे, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। फिर से वही चीज कहेंगे कि टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेबल याद रहेगा तो आप इसे आसानी से कट कर पाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 बन जा 12 एंड 5 2, तो कितना टाइम्स लगेगा, 12 4 जा 48, ठीक है। अब फिर 12 4 जा 48, सो आंसर आया 144, और ये माइनस था तो माइनस, ठीक है, तो आंसर हो गया -144, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड -1628/-4। -1628 को -4 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर से वही बात है, इसको अरेंज कर सकते हैं 1628/-4 इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस माइनस कट कर देंगे एंड 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड फिर यहाँ हम नीचे 2 उतारेंगे। अब 2 उतारेंगे, लगेगा नहीं तो एक 0 देना पड़ेगा एंड 4 7 जा 28, सो आंसर हो जाएगा 407, ठीक है। इसको कैसे किए एक बार हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 1628 एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 0 0, अब 2 आया, अब यहाँ लग नहीं रहा तो यहाँ पे 0 देना होगा, अब यहाँ पे 8 देंगे, ठीक है। 4 7 जा 28, ये हो गया 0 0, सो आंसर हो गया 407, ठीक है। And next question is 1088/-64. 1088/-64. 1088/-64। फिर से वही बात, माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, एक कोई दिक्कत नहीं है। माइनस हम ऊपर भी लिख सकते हैं,
बाई 64। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये 8 से डिवाइड होगा, ये भी 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24 एंड 8 6 जा 48, ठीक है। 8 से डिवाइड यहाँ करेंगे तो कितना होगा, 8 8 जा 64। अब 8 से ये डिवाइड होगा क्या, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक है, एंड 8 7 जा 56। सो आंसर हो गया 17, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज राइट -195/15 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब -195/15 को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी रेशनल नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। तो पहला तरीका है कि इसको हम कट करें, पहला तरीका है कि इसको हम कट करें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम क्या करेंगे, इसका और इसका HCF ले लेंगे और जो HCF आएगा उससे हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कट करके भी दोनों तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो -195/15, ठीक है। 15 से डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, 15 1 जा 15 एंड 15 3 जा 45, ठीक है। सो आंसर हो गया -13। एंड सेकेंड मेथड है -195/15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 195 एंड 15 का HCF निकालना होगा, ठीक है। ये सेकेंड मेथड है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो 195 और 15 का हम यहाँ HCF फाइंड करेंगे। सो HCF ऑफ 195 - 15 सॉरी 195 एंड 15 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा। तो 195 और 15 का HCF निकाले। वैसे तो HCF 15 आएगा क्योंकि आपको पता है, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, वो निकाल के देखेगा। 195 15 15 1 जा 15, यहाँ 4 आ गया, 5 आ गया एंड 15 3 जा 45, ठीक है। तो ये हो गया HCF 15। HCF कितना हो गया, 15। आई होप HCF निकालने तो आप लोग को आता ही होगा क्योंकि 5 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है HCF वगैरह। तो HCF ऑफ 195 एंड 15 क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जो HCF है HCF से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। सो 195 डिवाइड 15 एंड बाई 15 डिवाइड 15। सो कितना हो गया, 15 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -13। कितना आ जाएगा, -13। और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। सो फिर से वही आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, -30/1, यहाँ -31, सेम आंसर है, ठीक है। अब बाई 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं -30, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में इस तरह टाइप के क्वेश्चन में कहीं पे परेशानी होती है तो फिर से हम वही बात कर रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कि कहाँ परेशानी है, किस टाइप के क्वेश्चन में परेशानी है, ताकि हम उसे सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर should -135 be divided
2 ऑप्शन 9, 2 ऑप्शन 9, ठीक है। क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर शुड -135 बी डिवाइडेड टू ऑप्शन 9, ठीक है। -135 में -135 में हम क्या डिवाइड करें कि हमें 9 मिले, ठीक है। 135 को किस इंटीजर से डिवाइड करेंगे कि हमें 9 मिले, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि एक 135 के जगह पे कोई आसान सा नंबर लेकर देखेंगे, ठीक है। उसी तरह 9 के जगह पे कोई आसान सा नंबर लेकर देखेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बाय व्हाट नंबर शुड 135 बी डिवाइडेड, बाय द वे यहाँ पे है 10, 135 के प्लेस पे कौन है, 10 है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बनता है, बाय व्हाट नंबर शुड 10 बी डिवाइडेड टू ऑप्शन 2, 2 लाने के लिए 10 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 लाने के लिए 10 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो बड़ा ही आसान है, ठीक है। हम बोल देंगे 5, 2 लाने के लिए 10 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये कैसे पता चला, तो सोचो ये कैसे पता चला होगा, 10 + 2 करने से तो 5 पता नहीं चलेगा, 10 + 2 तो 12 होता है, 10 और 2 को माइनस करने पर तो 5 नहीं आएगा, जिससे हमको पता चला नहीं। 10 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आता है, वैसे भी नहीं पता चला। 10 और 2 को डिवाइड करने पर पता चला कि 5, 10 और 2 को डिवाइड करने पर हमें 5 मिला है। सो हम ये कह सकते हैं कि 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ हम क्या किए, 10 और 2 को डिवाइड किए, 10 और 2 को डिवाइड किए। तो उसी तरीके से -135 और 9 को डिवाइड करना है, ठीक है। सो जिस इंटेजर की बात कर रहा है, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -135 डिवाइड 9, हम डिवाइड कर देंगे। सो जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। अब 9 से कट करेंगे, कितना होगा, 9 बन जा 9 एंड 9 5 जा 45, सो -15। तो -15 वो नंबर है, -15 वो इंटेजर है जिससे -135 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। चेक कर लेते हैं, -135/15 ये कट गया। अब 15 9 जा क्या होता है, टेबल तो पता होगा, 15 9 जा 135, तो 9 आ गया। -135 को -15 से डिवाइड किए तो 9 आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं, अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी what number should be divided by -12। आप लोग लिखते भी जाना, अगर सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो। -12 टू ऑप्शन -15, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय -12 टू ऑप्शन 15, ठीक है। कहता है कि -12 से किस नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको -12 से डिवाइड करने पर -15 आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जिसको -12 से डिवाइड करने पर -15 आएगा। अभी इस क्वेश्चन को हम आसान बनाते हैं छोटे छोटे नंबर्स लेकर,
ठीक है। व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 4, किस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, जरा बताओ किस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। किस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। सो 12 वो नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। अब सोचो कि 12 कैसे आएगा, 12 कैसे आता है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर ही 12 आता है, मतलब ये दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी तरह यहाँ इसको और इसको भी मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो जिस नंबर की ये बात कर रहा है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 मल्टीप्लाई -15, एंड -12 -15 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन तो प्लस हो जाएगा, एंड 12 मल्टीप्लाई 15, तो 12 मल्टीप्लाई 15 कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, मतलब 180 को -12 से डिवाइड करेंगे तो -15 मिलेगा, ठीक है। तो है ना आसान। तो इस टाइप, आई होप इस टाइप के क्वेश्चन में फिर कभी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Next question is, the product of two integers is the product of two integers is what? Two integers is -504 if one of them is -8, ठीक है। So find the other, ठीक है। The product of two integers is -504 if one of them is -8, find the other। यहाँ क्या कह रहा है, दो इंटेजर्स का प्रोडक्ट, मतलब दो इंटेजर्स को मल्टीप्लाई करने पर -504 आता है। अब उसमें से एक नंबर -8 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, इसे भी हम आसान सा नंबर लेकर समझेंगे, ठीक है। बाय द वे, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेजर्स इज 12। मान लो कि 504 की जगह 12 लिखा हुआ है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेजर्स इज 12 एंड इफ वन ऑफ देम इज -8, और उसमें से एक जो है वो 3 है, एक क्या है, 3 है, तो दूसरा क्या होगा, ठीक है। दो इंटेजर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, अब उसमें से एक 3 है तो दूसरा क्या होगा, 3, एक इंटेजर 3 है तो दूसरा इंटेजर क्या है जिसको 3 से डिवाइड करने पर 12 आता है, ठीक है। तो 3 4 जा 12, मतलब एक इंटेजर अगर 3 है तो दूसरा इंटेजर 4 होगा, तो 3 इंटू 4 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 कैसे पता चला, ये 12 और 3 से हमें 4 कैसे पता चला, तो 12 और 3 को क्या किए तो 4 आया, तो 12 और 3 को डिवाइड किए तो 4 आया, ठीक है। तो 12 और 3 को जब डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 504 को -8 से डिवाइड कर देंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लिसन, दो नंबर का
दो नंबर दो इंटेजर का प्रोडक्ट 504 है, उसमें से एक कितना है तो दूसरा क्या है। तो प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है, एक नंबर पता है, तो दूसरे नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 504 डिवाइडेड बाई -8। तो डिवाइड कर दो, 504 बाई -8, माइनस माइनस कट हो गया, सो कितना मिलेगा, तो 8 6 जा 48 एंड 8 3 जा 24। देखो टेबल याद रहेगा, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, और जल्दी कर पाएंगे स्पीड से। सो आंसर इज 63। मीन्स 63 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, मतलब 63 और -8 का प्रोडक्ट ये है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे इंटेजर से रिलेटेड क्लास 7 में मुझे नहीं लगता कि इस जितना टाइप हम बता चुके हैं, कल भी बताए थे, आज भी बताए हैं। ठीक है, तो इतना इससे ज़्यादा टाइप नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप जब एक्सरसाइज कर पाएंगे, मतलब आप जब एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगर कहीं परेशानी होती है तो हम इसके ऊपर आज मिलाकर ये इंटेजर्स के ऊपर 4 वीडियो हो चुका है। ठीक है, अब 4 वीडियो इंटेजर्स समझने के लिए काफ़ी है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चैनल पे आपको इंटेजर्स इतने डिटेल से पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो अगर आप ये चारों वीडियोस को ढंग से देख लेते हो तो इंटेजर्स में कभी परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, मैंने तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो भी करवा दिया है। ठीक है, तो इसे आप नोट भी कर सकते हो या फिर खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो भी बुक है, जो भी पब्लिकेशन का बुक है, उससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जहाँ परेशानी होती है उसे पूछिए। ठीक है, तो आज एक हम लास्ट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ देर पहले हम बताए थे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है -15/4, -15/4 या फिर 15/-4, ये दोनों एक ही है। अब ये दोनों एक ही कैसे है, जिस समय हम ये बताएंगे तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ये सेम कैसे है, माइनस ऊपर रहे चाहे माइनस नीचे रहे, क्या एक ही बात है। तो हम बोलेंगे हाँ एक ही बात है। ठीक है, अब एक ही बात कैसे है, हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो चलो प्रूफ करते हैं। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे दिया हुआ है 19/-4, 19/-4। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन जब पढ़ा होगा तो उसमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट में फ्रैक्शन मिलता है, वो प्रीवियस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, मीन्स अगर 3/4 है तो 3 में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई किए, उसी तरफ डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट में क्या मिलता है, एक नया फ्रैक्शन मिलता है जो कि है 3 2 6 एंड 4 2 8, 6/8 मिलता है। ठीक है, तो ये 6/8 जो है इसी का क्या होगा, इसी का इक्विवेलेंट है। मीन्स हम कह सकते हैं 3/4 इज इक्वल टू 6/8, 3/4 इज इक्वल टू 6/8, क्योंकि 6/8 को जब हम सॉल्व करेंगे, 6 को कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 3 आएगा, 2 से कट करेंगे तो 4 आएगा, फिर से 3/4 ही आने वाला है। ठीक है, देख रहे हो कि 3/4 ही आया कट करने पर।
मीन्स 3/4 और 6/8 ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी फ्रैक्शन के या किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है, मतलब इसी के इक्वल फ्रैक्शन मिलता है, ठीक है। मतलब ये और ये दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहां भी वही करें 19, ये एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम इंटेजर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी इंटेजर हो सकता है, ठीक है। तो 90 में हम क्या करते हैं, चलो 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या -1 से डिवाइड कर देते हैं। 19 में -1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह अब ऊपर जब -1 से किए तो नीचे भी -1 से करना होगा, तो नीचे भी -1 से कर देते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या मिलता है, 19 मल्टीप्लाई -1 -90 क्योंकि माइनस है यहाँ पे, एंड माइनस माइनस नीचे देखो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस में आएगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 4। देखो क्या है, यहाँ था 19/-4 तो यहाँ आया -19/4, मीन्स ये और ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। कोई किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम इंटेजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसी का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। सो 19/-4 -19/4 दोनों सेम है। तो कहीं भी अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो अगर 4/-5 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लिख सकते हो -4/5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज इंटीजर्स मेरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। जिन बच्चों ने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मतलब मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो सारे वीडियोस देखें, ठीक है, और इंटीजर्स को अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताएं, उन्हें भी वीडियो शेयर करें और बोले देखने के लिए, ताकि उन्हें भी इंटीजर्स में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कंटिन्यू देखते रहें। सो थैंक यू वेरी मच।